सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बना कागज़ के फूलों से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जो सच बताते बताते आज तक आप सबको समझाते समझाते थका नहीं हूँ, बल्कि और ही हमारे अंदर और ही आग धधक रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे मैसेज जब आपके पास जाता है, जब किसी भाई का कोई न्यूज़ हमारे पास आता है तो बहुत खुशी होती है कि हमारी बात कम से कम आप लोग तक पहुंच रहा है। मैं किस सच्चाई की बात कर रहा हूं? उसी सच्चाई की बात कर रहा हूं जो आज के बर्बादी का कारण है। और आज के बर्बादी का कारण क्या है? हम स्वयं हैं। हम खुद नहीं अपनी जिम्मेदारी संभालते। कारण जिनसे ये देश आज़ाद हुई है वही इस देश को ले लेंगे, और हम लोग कहीं नाच गाने में मस्त रहेंगे, तो कहीं क्रिकेट मैच में मस्त रहेंगे, तो कहीं नशा पत्ती में मैच रहेंगे, तो कहीं बीमारी में परेशान रहेंगे, तो कहीं परिवार फैमिली में परेशान रहेंगे। ये प्लान है, एक ऐसी प्लान है कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। यूं ही समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे घोड़े का पाँव बांध दिया किसी रस्सी से और गधे को मेडल दिला दिया कि भाई वाइट वाला घोड़ा है, अभी थोड़ा बच्चा है तो क्या हुआ। तो ये मेरे देश के सभी भाई बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। आज का मैसेज मैं देश के जो एक नया सैनिक भर्ती निकला है, क्या नाम है भाई? नौजवान एकता मिशन। अरे नहीं यार, जो भारत सरकार 4 साल के लिए नौकरी दे रही है, अच्छा, अग्निवीर। अग्निवीर। क्या आप भी याद रखते हैं यार? अग्निवीर। अग्निवीर का जो नियम कानून है, उससे अंग्रेज अपना सैनिक हमारे घर में ही तैयार करेंगे। ये मैं पूरी तरह खोजबीन करके आपको बता रहा हूँ। समझ लीजिए थोड़ी सी, जिस प्रूफ के ऊपर मैं हमेशा ताव झाड़ता हूँ या घमंड। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि साला पागल है, झाड़ रहा है, ताव झाड़ रहा है। जी सर, जो घमंड। आप कहते हैं अग्निवीर 4 साल के ये है, 4 साल के बाद उसके बाद तो और भी तो नौकरियां हैं, उसके बाद तो मिलेगी। अरे भाई साहब, 4 साल के लिए नौकरी है। 100 आदमी को लेगा वो, 100 बच्चों को। जी जी पहली बात तो उसका उम्र ही 17 साल से शुरू है। जी। आप ही सोचिए, रणभूमि में अभिमन्यु को भेजेंगे या अर्जुन को भेजेंगे? अर्जुन को भेजेंगे। अभिमन्यु को भेजना जरूरी है? नहीं। जो जाए मर जाए। नहीं। तो अर्जुन को भेजना चाहिए ना। अर्जुन को भेजना चाहिए। अर्जुन हमेशा भी 25 साल के बाद तैयार होता है, जी जी। और 17 साल के पहले। अब सोचिए, 4 साल नौकरी वो करेगा, तो वो 4 साल के बाद रिटायर जब होने के समय आएगा तो केवल उन्हीं व्यक्ति को रोका जाएगा जो जाति धर्म का मतलब उठाते हों, जी जी जी। जिसमें अपने माँ बाप के ऊपर भी गोली चला सके, इस ऐसी हिम्मत हो, ऐसे लोगों को रोका जाएगा। क्योंकि जब ये बात 25 साल बाद छूटेगा कि हमारा जी देश जी। की आज़ादी क्या है, हम लोग गुलाम बन चुके हैं, जी तब वो बोलेगा कि चारों साइड से घेर लो सबको। तो हमारे ही बच्चे हमारे सामने घेरेंगे और बोलेंगे अपने आप को सिलेंडर कर दो, क्योंकि जी तुम जी। सब गुलाम बन चुके हो। यही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सेना बता रहे हैं, कल डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जो हम देश सुधारने के लिए आपको नहीं बोलते हैं कि देश का सिस्टम जो है, जो कहते हैं संविधान संशोधन, जी। पब्लिक के लिए कभी संशोधन नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर। सभी अपने पार्टी के लिए संशोधन किए हैं। तो संशोधन ऐसा करो ना, हर पुलिस चौकी के सामने आर्मी चौकी लगाइए। जी फालतू में बैठकर आर्मी को आप मजबूत से कमज़ोर कर रहे हैं। उनकी भी ड्यूटी लगाइए, जिम्मेदारी। केवल वो क्या बैल बकरी हैं कि बॉर्डर पे मरने के लिए लगा दो, या बॉर्डर पे कोई काम या ऐसा वैसा काम? ऐसा थोड़ी होता है यार। तो सैनिक को देखिए जो रिटायर होकर बेचारे आते हैं, उनके साथ क्या होता है? कोई कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। अरे भाई, उनके लिए भी कोई लाइन दो ना। जी जी जी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी का। अब सारे पार्टी को एक करिए, तुरंत एक मिशन बनाइए, मिशन बनाइए। सभी एक होइए और इस देश की मांग कीजिए। इस देश की आज़ादी क्या है, इस देश की पूरा सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है? क्योंकि भाई, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि हमारे देश की सारे कानून व्यवस्था में से 60% कानून व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड का वो कानून व्यवस्था कहाँ है जो 1 साल में अगर अपना कहा हुआ बात पूरा प्रधानमंत्री नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाता है। यहाँ तो 10 साल पूरा होने वाला है, अभी तक प्रधानमंत्री अपनी पूरी बात नहीं पूरा किया, तो वो कानून कहाँ गया? वही कानून के लिए मैं चिल्लाता हूँ कि भाग नंबर 23, भाग नंबर 24 और भाग नंबर 25 तीनों को संशोधन करके इसीलिए हटा दिया गया। और आज का नहीं हटा है, ये 1951 का पहले संशोधन में ही हटा दिया गया। क्योंकि इसको हटा दोगे और बहुमत पा जाओगे तो 5 साल राज करोगे। आग मुँह तो चाहे बम, कोई नहीं
बोलेगा किसी के अंदर नहीं रहेगा दम, क्योंकि सब दम तो आपके अंदर रहेगा। जी जी अरे भाई साहब, उसमें लिखा गया है भाग नंबर 23 भाग नंबर 24 में, एक में इस्तीफा के ऊपर लिखा गया है जी। और एक में बहुमत के ऊपर लिखा गया है। बहुमत के ऊपर लिखा गया। बहुमत का मतलब जानते क्या है? बहुमत का मतलब ये होता है कि आप 5 साल का जो बहुमत बोला जाता है वो 5 साल का नहीं 2.5 साल का होता है। ढाई, अगर आप जितना जैसे 543 सीट है जी जी। लोकतंत्र का, 547 मतलब 45 है 545। और 2 सीट तो मान लो हिजड़ों की है। उसके बाद ये 543 जो सीट हैं, जी जी। तो 543 सीट में से जब चुनाव होता है उसका आधा कितना होता है? 272-73 होगा। जी जी तो वो उसका जो आधा होता है उतना सीट किसी को हो गया तो बहुमत हो गया। जी। तो 5 साल राज करेगा। अरे 5 साल थोड़ी राज करेगा, 543 सीट थोड़ी उसके याद में आया है। 543 आएगा तब तो 5 साल पूरा राज करेगा ना। जी जी जी। उस परसेंटेज के हिसाब से जितना है आपके पास सीट, केवल आप उतना ही शासन कर सकते हैं। नहीं शासन उससे ज़्यादा जो 5 साल का एक डिग्नेट दिया गया है, जी। आप अच्छा तरह देश चला रहे हैं, पब्लिक आपसे खुश है, कोई शिकायत नहीं है, नहीं तब आप 5 साल रह सकते हैं। रह सकते हैं। ये नियम है। और जो इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं आर्टिकल में दिखाता है इस्तीफा का सही मतलब क्या है? क्या है? उसको उड़ा दिए। मेरे पास एक ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन नहीं है, पूरे 25 भाग का है और उसमें सब कुछ मैं पढ़ता हूँ, आप सबको यही समझाता हूँ। जी। अब आप लोगों को समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए, आपने सर। समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।